ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान के खिलाफ एक ऐसी लामबंदी जिसने सत्ताधारी बीजेपी को सारे सवालों से मुक्ति दे दी। ऑपरेशन सिंदूर के चलते वो सारे सवाल जिसका जवाब बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टियों को देना चाहिए था, सब ठंडे बस्ते में चले गए। ये बात ठीक है कि ऐसे मुश्किल हालात में हर शहरी को सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहना चाहिए और कहीं ना कहीं पूरा देश इस मामले में सरकार के साथ खड़ा भी है। लेकिन सहयोग के इस आदान प्रदान में ये नहीं भूलना चाहिए कि जंग किसी मसले का हल नहीं, बल्कि जंग खुद एक मसला है। हमला पाकिस्तान करे या भारत, मरना तो इंसान को ही होगा। हाँ, दो मुल्कों के दरमियान जारी इस जंग में उस तीसरे या चौथे देश का भला ज़रूर होगा जो हथियारों की सौदागरी करते हैं। पहलगाम हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर अंजाम दिए जाने तक डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए में 1.01% की गिरावट दर्ज की गई है। हो सकता है कि यह गिरावट आपको मामूली लग रही हो, लेकिन यह बात याद रखनी चाहिए कि अगर यह मामला और लंबा खिंचा तो इसके नताइज कर्ज के बोझ तले दबे पाकिस्तान के साथ साथ भारत के लिए भी खतरनाक साबित हो सकते हैं। जंग कोई बच्चों का खेल नहीं जिसे जब चाहा जिससे चाहा शुरू कर दिया। एक ऐसा युग जहां सत्ता और शासन के लिए आवाम पर जंग थोपना एक आम बात बन गई हो, वहां आवाम को सियासत और उसकी चालबाजियों से सतर्क रहना चाहिए। देश और देश की सुरक्षा सर्वोपरि है, लेकिन सियासत पर आंख बंद करके भरोसा करना देश और देश की जनता दोनों के लिए घातक हो सकता है। जंग की शुरुआत सियासत ज़रूर करती है, लेकिन उसकी कीमत सिर्फ़ और सिर्फ आवाम को ही चुकानी पड़ती है। अल जज़ीरा के लाइव ट्रैकर के मुताबिक अब तक फ़लस्तीन इसराइल जंग में कुल 62,664 लोग मारे जा चुके हैं। जंग को मसलों का हल समझने वाले बताएं कि हमास और इसराइल की इस दुश्मनी में मासूम फ़लस्तीनी आवाम का क्या कसूर था। देखिए इन मासूम चेहरों को और बताइए कि इसराइल फ़लस्तीन जंग में नुकसान किसका हुआ। ऐसा नहीं है कि तबाही सिर्फ फ़लस्तीन में ही हुई है, बर्बाद तो इसराइल भी हुआ है। अमेरिका और दीगर मगरबी मुल्कों ने अगर इस जंग में इसराइल की मदद ना की होती तो इसराइल की तस्वीर गज़ा पट्टी से मुख्तलिफ नहीं होती। दुनिया माने या ना माने, जंग के आज उसूल और ज़ाब्ते या आदाब नहीं होते। जंग सिर्फ़ और सिर्फ तबाही लाती है, जैसा इस तस्वीर में आप देख सकते हैं। भारत पाक युद्ध में कल क्या होगा इसके बारे में सिर्फ और सिर्फ एक बात पूरे यकीन से कही जा सकती है, और वो ये है कि दोनों मुल्कों के अवाम की तबाही। सियासत जब हर तरफ से नाकाम हो जाए तो आवाम को गुमराह करती है। पहलगाम हमले से पहले भी भारत में कई बार आतंकी हमले हुए। उन हमलों में पाकिस्तान का हाथ था नहीं था हमें नहीं पता, लेकिन हमें हमारी हुकूमतों ने यही बताया कि हमला पड़ोसी मुल्क ने किया है, और हमने भी हुकूमतों के रटे रटाए दावों को बिना चूचरा सच मान लेने में ही आफियत समझी। पहलगाम से पहले पुलवामा अटैक पर सत्यपाल मलिक के सवाल आज भी अनसुलझे हैं। फर्जी खबरें चलाकर टीआरपी बटोरने वाले गोदी मीडिया ने माफ़ी मांगकर गंगा स्नान कर लिया। अब दूसरे गंगा स्नान के लिए यही गोदी मीडिया फिर से पाकिस्तान के राजधानी इस्लामाबाद में तिरंगा फहराएगा। इससे काम बन गया तो ठीक, नहीं तो मुल्क में मुसलमानों के ख़िलाफ़ किसी दूसरी मुहिम का आगाज़ करेगा। लेकिन पुलवामा या पहलगाम हमले पर उठ रहे सवालों पर आज का भारतीय मीडिया कभी सवाल नहीं पूछेगा। ऑपरेशन सिंदूर के चलते हम ये बात भूल गए कि इतना बड़ा सिक्योरिटी फेलियर क्यों और कैसे हुआ। ये सवाल आज भी अपनी जगह पर कायम है। पहलगाम से LOC की दूरी तकरीबन 90 किलोमीटर है। हथियारों के साथ इतनी लंबी दूरी तय करने में आतंकवादी कैसे कामयाब हो गए? आतंकवादी हथियारों के साथ भारत में दाखिल हुए या भारत में ही किसी ने उन्हें हथियार मुहैया कराया? हमले के बाद भी सिक्योरिटी एहलकार घंटों तक कहाँ गायब थे? भारत में ही भारत के नागरिक महफूज नहीं हैं, इसका जवाब कौन देगा? ऑपरेशन सिंदूर से आप पूरे पाकिस्तान को कब्रिस्तान बना दीजिए, लेकिन वो आतंकवादी जिन्होंने हमारे शहरियों का खून बहाया, उन्हें ज़मीन निगल गई या आसमान खा गया। पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को नष्ट किया जाए ये बात ठीक है,
लेकिन जवाबी हमलों में मारे जा रहे हिंदुस्तानियों की जान का हिसाब कौन देगा? खबरों के मुताबिक पाकिस्तान के जवाबी हमलों में अब तक 12 हिंदुस्तानी शहीद हो चुके हैं। इस तरह पहलगाम के हलाकतों को मिलाकर कुल हलाकतों की संख्या 41 हो चुकी है। जंग अगर और बढ़ी तो इन हलाकतों में मज़ीद और इजाफा नहीं होगा, इस बात की जिम्मेदारी कौन लेगा? सरहद पर हिंदुस्तानी फ़ौज पाकिस्तान को उसकी औकात बता रही है, हम इस बात का समर्थन करते हैं। लेकिन भारत के अंदर आतंकवादियों को मोहरा बनाकर भारत के मुसलमानों पर जो जुल्म और अत्याचार किया जा रहा है, इस पर बात कौन करेगा? भारत पाक युद्ध के नाम पर भारतीय मुसलमानों के खिलाफ जो नफरत को हवा दी जा रही है, उसके पीछे किस पार्टी या विचारधारा का हाथ है, इस पर भी बात होनी चाहिए। इस मुश्किल घड़ी में भी अंदरूने मुल्क भारत में मस्जिद और मदरसों पर बुलडोज़र क्यों चलाया जा रहा है? मान्यता और गैरकानूनी निर्माण के नाम पर सिर्फ मस्जिद और मदरसे ही निशाने पर क्यों? क्या पाकिस्तान के साथ साथ भारत के मुसलमानों के खिलाफ भी जंग का बिगुल बजा दिया गया है? या इस मुल्क में अवैध निर्माण के नाम पर मुसलमानों को ही निशाना बनाए जाने की अंदर ही अंदर कोई साजिश चल रही है? पाकिस्तान और पाकिस्तानी आतंकवाद को मोहरा बनाकर भारतीय मुसलमानों को निशाना बनाने की मुहिम जिस तरह चलाई जा रही है, उससे तो यही समझ में आ रहा है कि मुल्क में मुसलमानों के खिलाफ भी ऐलान जंग कर दिया गया है। 22 अप्रैल 2025 के बाद पूरे भारत में 64 ऐसी घटनाएं सामने आईं जिसमें भारतीय मुसलमानों को पहलगाम हमले के लिए न सिर्फ जिम्मेदार ठहराया गया, बल्कि उनके साथ धार्मिक भेदभाव भी किया गया। इस सिलसिले में सबसे ज़्यादा 17 मामले महाराष्ट्र में दर्ज किए गए, जहां आमिर नामी एक शख्स ने शरपसंदों की ज़्यादती से तंग आकर खुदकुशी कर ली। इससे पहले आगरा में गुलफाम नामी एक मुसलमान को 26 के बदले 2600 को मारने की धमकी के साथ गोली मार दी गई। इस तरह पूरे भारत में मुसलमानों के खिलाफ एक हवा बनाई जा रही है, जिससे इस बात को बल मिलता है कि पाकिस्तान के नाम पर भारतीय मुसलमानों के खिलाफ भी जंग के हालात बनाए जा रहे हैं। हो सकता है कि युद्ध की खबरें आज आपको आनंदित करती हों, लेकिन इतिहास गवाह है, युद्ध अपने पीछे सिर्फ और सिर्फ बर्बादी को जन्म देता है। ऐसा भी नहीं है कि युद्ध होना ही नहीं चाहिए, बेशक युद्ध होना चाहिए। जब अन्याय, जुल्म और ज़्यादती अपने चरम पर पहुंच जाए तो उसे उसकी औकात बतानी ही पड़ती है। पाकिस्तान को उसके गुनाहों की सज़ा मिलनी ही चाहिए, लेकिन युद्ध का ये हरगिज़ मतलब नहीं होता है कि किसी की साजिश का शिकार होकर अपनी ही आवाम को जंग की आग में झोंक दिया जाए। इसलिए इस बात को तस्लीम कीजिए कि जंग मसले का हल नहीं, जंग खुद एक मसला है। आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। हमारे डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करने के लिए न्यूज़ G24 का आर्थिक सहयोग कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना हरगिज़ ना भूलें। शुक्रिया।